हमारी सहयोगी जाबाज रिपोर्टिंग इस वक्त कर रही हैं। जसप्रीत, ओवर टू यू। बिल्कुल सबीना, देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोग बता रहे थे कि महातबाही हो सकती है, मैं कहूँगी तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है, बेहद चुनौती ज्यादा है। विकास, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। रौद्र रूप दिखाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा है, आपदा लेकर के आया है। ये माना जा रहा था कि द्वारकाधीश में जो है ज्यादा तबाही होगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर लहरों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो हम ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, कोशिश हम करेंगे। आप देखिए तेज बारिश हो रही है यहाँ पर, किस तरीके से ये आप देखिए कि आगे ये जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, तो खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं और वाकई क्योंकि ये अपने आप में अनुभव अलग है और टीमें तैनात है, लेकिन जिस तरीके से हवाओं की रफ्तार है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। और अभी तो समय है, लैंडफॉल में समय है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। विकास, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आप महसूस कर पाएंगे जो लोग अभी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है जिसको लेकर के केंद्र सरकार तैयार है, गुजरात सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि द्वारका वो जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता था, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, और यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आई थी, जो इस वक्त तकनीक है, उस तकनीक के जरिए सब कुछ देखा जा सकता है। मुझे 1998 का जो कांडला बंदरगाह पर तूफान आया था, वो तस्वीरें मैंने देखी, वो तस्वीरें देखी और अब मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि जो चक्रवात को वेरी सीवर कैटेगरी में रखा गया था, उसका मतलब क्या होता है, इसको इतना बड़ा खतरा क्यों कहा जा रहा था, ये अब हम महसूस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कल्पना नहीं थी कि ऐसा मंजर होगा, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा अनुभव हम करेंगे। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर भी इस वक्त आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं और बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लहरें हैं वो उफान पर हैं, हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, 115 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार रहेगी जब लैंडफॉल होगा। लेकिन मुझे तो एहसास अभी ही जलजले जैसा हो रहा है, जैसे जब भूकंप हम महसूस करते हैं, जिस तरीके से पोल हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, लाइट्स हिलती है, उस तरह का अभी ऐसा ही एहसास हो रहा है। तो ये आप देखिए कि कैसा नुकसान यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, घरों के अंदर कैद हैं। कच्चे मकानों को तो नुकसान पहुँचेगा ही, क्योंकि जिनकी छप्पर होती है, जैसा कि कहा भी गया था, एडवाइजरी भी थी, लेकिन पक्के मकानों को भी नुकसान पहुँच सकता है। विकास, आप वो तस्वीर दिखाइए, ऊपर आप देखिए लाइटें ये गिर चुकी हैं। ऐसे में खतरा अभी बना हुआ है, ये तूफान कब शांत होगा, यानी कि आज की रात बहुत भारी है द्वारका के लोगों के लिए, कच्छ के लोगों के लिए। भारी बारिश इस वक्त हो रही है और ये द्वारका के लोगों के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि हम यहाँ पर मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एनडीआरएफ के जाबाज हैं, जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, तमाम टीमें हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे हवाओं का रुख है और हम भी बेहद सावधानी से आप तक ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें, वो जो दरवाजा है विकास आप दिखाइए, वहाँ पर देखिए दरवाजा किस तरीके से हिल रहा है, ये ग्रिल पूरी तरीके से टूट चुकी है। ऊपर लाइट अगर विकास संभव हो पाए आप ऊपर टॉप एंगल पे ये दिखाइए। देखिए जब भूकंप आता है, जिस तरीके से चीजें हिलती हैं, वैसा ही एहसास हो रहा है। अभी तो हवा की रफ्तार कम है, उसके बाद ये स्थिति है। देखिए अभी जखौं के पास खासतौर पर मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, बेहद तेज हवाएं चल रही है, यहाँ पर खड़ा रह पाना मुश्किल हो पा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर हवाएं चल रही है, पेड़ है पूरे झुक जा रहे हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर बारिश नहीं हुई। अभी अच्छी बात यह है कि कुछ समय से बारिश नहीं हो रही, लेकिन बेहद तेज़ हवाएं चल रही है। जो साइक्लोन का जो सर्कल है, रेडियस है, वो वहाँ पर गुजरात के तट को छू चुका है और जहाँ से जगह है वहाँ पर हिट होने की संभावना है। और अब शाम के किसी भी वक्त बताया जा रहा है 9 बजे के बीच में कभी भी ये इस इलाके में हिट हो सकता है। और यकीन मानिए यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि रिपोर्टिंग करते करते कैमरामैन जो कैमरा पकड़े हुए हैं वो उसको पकड़ना और साथ में ये रिपोर्टिंग करना ये भी मुश्किल होता जा रहा है। फिर भी हम दर्शकों को, न्यूज़ 8 इंडिया के दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुश्किल समय है, यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही है, बेहद तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर देखिए, ये पेड़ देख लीजिए, कोई भी पेड़ यहाँ पर लगे, ये पेड़ देखिए। हालांकि हम अभी सेफ स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो पा रहा है, इतनी तेज़ हवाएं यहाँ पर फिलहाल चल रही है। और ये कह सकते हैं कि अब ये कुछ ही घंटे हैं जब ये यहाँ से गुजरेगा, और जब यहाँ से गुजरेगा तो उस समय पर इसकी रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन ये अभी की शुरुआत भर है, ट्रेलर है जिसे कहें कि इतनी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल। बिल्कुल जनक, जैसा कि आप कह रहे थे, आपने तो कई सारे साइक्लोन कवर किए हैं, ये ट्रेलर है। मतलब मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि अगर ये ट्रेलर है तो जब तूफान यहाँ पे जकाऊ के पास टकराएगा, जब लैंडफॉल होगा, जब 9 बजे का वक्त होगा, तो उस वक्त तस्वीर क्या होगी, ये कल्पना करना भी नहीं चाहती हूँ मैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप देखिए कि हम कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें दिखा पाए वाकई, क्योंकि यहाँ पर अभी आज द्वारकाधीश मंदिर भी बंद है, लेकिन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जैसे अभी तक वो द्वारका नगरी को बचाते आए हैं, जैसे उन्होंने स्थिति को संभाला हुआ है, भगवान कृष्ण को समर्पित ये नगरी है, वैसा ही हो, कुछ चमत्कार हो जाए और जो तूफान है वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन अब जखाऊ, जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है, और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, अनुमान बेहद सही साबित हुआ है। ऐसी ही स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और जो हवाओं की रफ्तार है, क्योंकि 115 किलोमीटर प्रति घंटे उस वक्त रफ्तार रहने वाली है, इसीलिए क्योंकि इतिहास में अभी तक जितने भी तूफान आए हैं, 1998 में जो कांडला था उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और अभी का जो मंजर है, उस तरफ उफनती हुई लहरें हैं, लहरें मानो सब कुछ लेने पर उतारू है, सब कुछ लीन लेने पर आमादा हो चुकी है। और ये आप देखिए, ये पेड़ ये किसी भी वक्त गिर सकता है। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। ये तस्वीर आप देखिए कि द्वारका से है, देवभूमि द्वारका, जहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त मुस्तैद है, एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है। देखिए कैसे यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है। ये गमला ये गिर चुका है, ये इसका बोर्ड गिर चुका है, कैसे सब कुछ हिल रहा है, जैसे दलदले जैसा एहसास हो रहा है, जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, और बेहद मुश्किल है आप तक खबर पहुंचाना, और क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस करना अपने आप को मुश्किल हो रहा है जब हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि अभी तक तो ऐसे तमाम वीडियोस देखे थे कि जब इस तरह का चक्रवात आता है तो मंजर क्या होता है, लेकिन ये आप समझिए कि इस वक्त द्वारका का ये हाल है। जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है, जनक के पास मैं एक बार फिर से रुक करूँगी। जनक, बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, और ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया। बिल्कुल जसप्रीत, आपके सवाल को मैं नहीं सुन पा रहा। यहाँ पर तेज हवाएं जिस तरीके से चल रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जिस अनुभव की कोई बात कर रही थी आप, अनुभव वेके में मैंने भी कई साइक्लोन यहाँ पर कवर किए, लेकिन इस समय पर जो इस तरीके से तेज़ हवाओं के साथ, क्योंकि अब तक जो साइक्लोन रही या तो देर रात को या अर्ली मॉर्निंग आई, ये अभी शाम का वक्त है, और उस समय पर यहाँ से इतनी तेज़ हवाओं के साथ, खासतौर पे 115 की 120 किलोमीटर, हालांकि वो इतनी फिलहाल अभी इतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन जब हिट होगा यानी कुछ ही घंटों में जब जखाऊ से यहाँ से गुजरेगा, उस वक्त उतनी ही 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होगी। ऐसे में मुश्किल होता है, वहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर, कच्चा स्ट्रक्चर उसके सामने नहीं खड़ा रह पाता। आसपास के इलाकों में चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे बाकी जो जरूरी जो चीज़ें थी, जो बेचने वाली चीज़ें थी, वो सबको यहाँ पर फिलहाल बंद करा दिया है। देखिए यहाँ पर हमारी मौजूदगी है जहाँ लगातार स्थिति बद से बदतर हो रही है। हम अब
समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन शहर के भीतर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। वो तूफानी हवा जो बार बार कहा जा रहा था कि जब ये गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगी तो स्थिति क्या बनेगी। आप जरा यहाँ आसपास पेड़ों की तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि स्पीड क्या है हवा की। बता दें कि जो ये मांडवी इलाका है, यहाँ एक बड़ी आबादी इन इलाकों में रहती है और अब यहाँ खतरा लगातार है। जिस तरह से जनक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये जो तूफान है इसने जो हालात है वो बहुत ख़राब कर दिए। यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है कि हम चेहरा हवा की तरफ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हवा के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। यकीन मानिए कि ये जो अनुभव है ये अपने आप में अलग है। साइक्लोन की बहुत तस्वीरें देखी, लेकिन इसको रिपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर भी कुछ लोग टहल रहे हैं, बावजूद इसके कि खतरा बना हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर खतरा लगातार बना हुआ था। 20 गांव ऐसे हैं जो खाली इस मांडवी इलाके से कराए हैं और लगातार जो तेज़ हवाएं हैं वो बनी हुई हैं। आपको बता दें कि मांडवी से जाखू और उससे आगे फिर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो इलाके हैं, कराची, ये तमाम वो बेल्ट है जहां पर ये पूरा जो ये तूफान है ये उसको टच करेगा। देखिए मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से देखिए बिल्कुल जावेद, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, विकास आपकी तस्वीरें दिखाइए। देखिए पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, यहाँ पर इतना मजबूत पेड़ ये किसी भी वक्त गिर सकता है। हम भी सावधानी से तस्वीरें दिखाते हुए, और वाकई ये मंजर डरावना है। जैसा कि मेरे सहयोगी जावेद आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये तूफान शांत कब होगा। अभी तो ये तट से टकराया नहीं है, उस वक्त ऐसी स्थिति है। और आप देखेंगे कि जो पीछे है बिल्कुल सन्नाटा है, आपको इस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। जहाँ तक कैमरा जाता है, जहाँ तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये किस तरीके से जो हवा की रफ्तार है उसने सब कुछ, पूरी तस्वीर यहाँ की बदल दी है। यहाँ पे जो पहले सब कुछ शांत नजर आ रहा था सुबह के वक्त, लेकिन शाम होते होते जब लैंडफॉल का समय आया है तो उस वक्त तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। ये विकास आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वो दरवाजा बिल्कुल अलग हो चुका है। ये ग्राउंड जीरो से आप तस्वीर देख लीजिए कि कैसे ये जो हवा की रफ्तार है इसने ये दरवाजे को तोड़ दिया है। कच्चे मकानों पर तो खतरा है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त माहौल है, जो पक्के मकान हैं उनको भी सबसे ज़्यादा खतरा है। घरों के शीशे पूरी तरीके से टूट चुके हैं, यहाँ पर ये गमले टूटे हुए नजर आ रहे हैं और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब पर खतरा है। ऐसे में मुसीबत की ये घड़ी है, संकट का समय है, संकट बहुत बड़ा है, संकट सब कुछ नींद लेने पर उतारू है। और आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर है इस वक्त देवभूमि द्वारका से, और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप देखिए कि माहौल क्या हो रहा है। जो ये खंबे हैं किस तरीके से यहाँ पर हिल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई चक्रवात आता है, चाहे वो हम बिजली के खंभों की बात करें, टेलीफोन के खंभों की बात करें, कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट जाता है, लैप्स हो जाता है। और ऐसी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वाकई बहुत मुश्किल है। ये मैं अपने सहयोगी जनक का इस वक्त रुख करूंगी। जनक, आप ये बताइए कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अभी तो लैंडफॉल होगा, कितनी देर में ये तूफान शांत होगा? देखिए जसप्रीत, जो जानकार बता रहे हैं मौसम विभाग से जो आधिकारिक जानकारी है, वो शाम से 9 बजे के बीच में कहीं ये किसी भी वक्त वो टकरा सकता है। यानी आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि सुरक्षित जगह पर रहिएगा,
क्योंकि ये साइक्लोन की रफ्तार होगी वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और उस समय पर टिक पाना वहाँ पर खड़े रहकर रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ सुरक्षित जगह पर जाना ज़रूरी हो जाएगा। मैं फ़िलहाल सुरक्षित जगह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर और 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी अभी से लेकर रात को 9 बजे तक मैं किसी भी वक्त जखौ और उसके आसपास के इलाके में ये वहाँ पर हिट कर सकता है। ये तेज़ हवाओं से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पर तस्वीरें आप जसप्रीत देख नहीं पा रही होगी अभी, लेकिन यहाँ से मैं जो दर्शकों को जो तस्वीर यहाँ पे भेज रहा हूँ जखौ के आसपास से, वो बेहद ख़तरनाक है, वो डराने वाली है। ये तस्वीरें हैं वो शुरुआती दौर की हैं, अभी साइक्लोन की आई यहाँ से गुजरी नहीं है। ये अभी केवल आगे का हिस्सा है, जो साइक्लोन के आगे का रेडियस है वो अभी गुजरात के तट को छू कर आगे निकल रहा है। अभी उसकी आय आनी बाकी है, उसके बाद थोड़ा शांत होगा साइक्लोन और उसके बाद वापस उसकी ताकत से, यानी पूरे साइक्लोन में जो पाँव में जो जोर होता है बिल्कुल उसी तरीके से आखिरी फेज़ में जोर होगा। यानी पहले ताकत के साथ साइक्लोन आएगा, फिर थोड़ी शांति होगी, उसके बाद वापस साइक्लोन की रफ्तार पकड़ेगी। तो ऐसे में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद ख़राब हो रही है। मांडवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर अब शुरू हो गई है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किस तरह से ये पूरी सड़क जो है वो खाली है, आपको सिर्फ एक कार नज़र आएगी और बारिश इतनी ज़्यादा है कि इस पूरी सड़क पर आपको धुंध नज़र आएगा। यहाँ देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं वो हवाओं को पेड़ के ज़रिए दिखाएं कि किस तरह से जो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो किस तरह से हिल रहे हैं, झुक रहे हैं बाकायदा। ये देखिए तस्वीर देखिए ज़रा, ये देखिए बहुत स्थिति अब हम शहर की दिखा रहे हैं। ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड है विंड्स की, ये विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और देखिए लोग यहाँ, कुछ लोग सड़क पर चल रहे थे, वो किस तरह से यहाँ पर एक तरफ खड़े हो गए सड़क से बचने, इस बारिश और हवा से बचने के लिए। ये देखिए यहाँ कुछ महिलाएं और बच्चे जो हैं वो सड़क के किनारे छिपे हुए हैं, लेकिन हम स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं। क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं अब यहाँ शहरों में वो असर दिखना शुरू हो गया है जिस बात की आशंका थी। आशंका ये थी कि तूफान जब आएगा तो नुकसान हो सकता है, और वो अब यहाँ पर उसकी जो तस्वीरें हैं वो दिखनी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। इनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो कच्चे घरों को होता है, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप ज़रा ये इस सड़क को देखिए, पूरी तरह से ये सड़क खाली है, पूरा शहर बंद है। कुछ एक लोग हैं जो इन सड़कों पर निकल रहे हैं, या तो कहीं से जा रहे हैं या फिर मीडिया के लोग इन इलाकों में घूम रहे रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे सब जो पूरे मार्केट है, जो होटल्स हैं, वो सब आपको बंद नज़र आएंगे। तो स्थिति मांडवी की ख़राब है। और ये मांडवी की जाबाज रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर उस इलाके पर मौजूद है जहां पर तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है, और अपनी जान की परवाह किए बिना सटीक जानकारी के साथ आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी, उनके कैमरा पर्सन, जो लगातार पल पल की अपडेट देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो इस वक्त संकट की घड़ी है उसमें तमाम टीमें यहाँ पर राहत बचाव के लिए मौजूद है, लेकिन अभी थोड़ा समय है। अभी तो तस्वीर तो बदल चुकी है, लेकिन अभी आगे क्या होगा, अगले 3 से 4 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है गुजरात के लिए, जो खासकर 10 जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा द्वारका में है जहां पर मैं मौजूद हूं। इसके अलावा दूसरा जिला है कच्छ, जहां पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद हैं, मेरे सहयोगी जावेद मौजूद हैं। और इसके बाद जो है, अगर हम बात करें पोरबंदर की, हम बात करें मोरबी की बात करें, हम बात करें जूनागढ़ की, हम बात करें राजकोट की, यहाँ पर भी खतरा बराबर बना हुआ है। एक बार फिर से विकास आप तस्वीरें दिखा दीजिए। कैसे अभी थोड़ी सी हवा की रफ्तार कम हुई है, ये राहत की बात है, लेकिन पल में एकदम से मौसम बदल रहा है। अचानक से भारी बारिश शुरू हो जा रही है, अचानक से बारिश रुक जा रही है, अचानक से हवा की रफ्तार तेज हो जा रही है, अचानक से खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो जा रहा है। और एक कहते हैं कि अचानक से हवा का झोंका आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है, ऐसा ही हुआ। हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी
कि यहाँ पर पेड़ गिर गए, जो ये दरवाजे थे, जो ये स्ट्रक्चर था, ये पूरी तरीके से उखड़ गया, ये गमले गिर गए, ऊपर जो लाइट्स लगी हुई है ये गिर गए, जो ये सामने होटल है उसके रिसेप्शन में झूमर गिर गया और सब कुछ तबाह करके उसके बाद रफ्तार अब थोड़ी कम हुई है। लेकिन अभी भी संकट गया नहीं है, संकट अभी बना हुआ है। हालांकि ये सब प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि देवभूमि है, ये भगवान कृष्ण की ये नगरी है कि संकट की घड़ी में वो सबको बचा ले। और हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज भी फहराए गए थे ताकि तूफान इस धर्म नगरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल है। मेरे सहयोगी जावेद और जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक तो खतरा ये था कि सिर्फ कच्चे मकानों पर ऐसा होगा, लेकिन पक्के मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो अब कितना समय और लगेगा तूफान को शांत होने? देखिए मैं आपके सवाल को नहीं सुन पा रहा हूँ यहाँ पर, चूंकि बहुत तेज हवाएं चल रही है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये अभी शुरुआत भर है। अभी 2 से 3 घंटे बाद इस इलाके से, खासतौर पर जखौ जहाँ पर मैं हूँ और नलिया में अनुपमा, अब आपकी ये मांडवी में अनुपमा और जावेद हैं, वहाँ ये दोनों जखौ और मांडवी के बीच से ये गुजरेगा और उस वक्त क्या स्थिति होगी ये अंदाज़ा लगा लीजिए आप। और ये शुरुआत भर है अभी, और ये लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी फिलहाल चल रही है। वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और वो 2 से ढाई घंटा वक्त या 3 घंटे का वक्त अभी बाकी है। चूँकि किसी भी वक्त बताया जा रहा है, कोई एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया है मौसम विभाग से, लेकिन किसी भी वक्त, अब से लेकर किसी भी वक्त शाम के रात के 9 बजे तक में किसी भी वक्त इस इलाके में ये साइक्लोन हिट कर सकता है और इसी और इसका खतरा बहुत। तो मांडवी से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं। ऐसी हवाएं जो आपको डरा दे, डरावनी हवाएं। मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरा पर्सन पंकज गोसाई जो कि बहुत संवेदनशील और बहादुरी से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा आप स्थिति देख लीजिए, इस सड़क को आप देखिए और यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो झुक जा रहे हैं। मांडवी किस लिए महत्वपूर्ण है ये हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये एक शहरी इलाका है। ये शहरी इलाका, जैसा कि जनक बता रहे थे कि मांडवी से जाखू तक इसका एक दायरा रहेगा और मांडवी में एक अच्छी खासी आबादी है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा जो मकसद है सरकारों का वो ये है कि कोई भी जानी नुकसान ना हो, और उसकी आशंका मांडवी में इसलिए बनी हुई है क्योंकि बड़ी आबादी है। कई तटीय इलाके ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जिनको खाली कराया गया है एहतियातन, वहाँ टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। तो वो एक पहलू है इस पूरे तूफान का। और अभी आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो हवाएं बहुत तेज चल रही है। मांडवी की अगर बात करें तो पोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले हम पोर्ट से रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो पोर्ट के इंचार्ज थे, जो मरीन इंजीनियर्स थे, उन्होंने हमें बताया कि अब से 1 घंटे बाद वहां रुकना मुश्किल है। तमाम मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, उनको वहां से हटा दिया गया सुरक्षा कारणों से। अब हम आपको समुद्र की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, समुद्र और उसके आसपास की स्थिति आप समझिए कि क्या होगी। वहाँ खड़े हो पाना मुश्किल होगा, लेकिन स्थिति शहरों के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अभी कुछ एक वाहन यहाँ पर सड़कों पर भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग खड़े हैं, बाइक से जा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर तस्वीर देख लीजिए, दोनों तरफ आप देखेंगे मेरे पेड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि स्थिति क्या बनने वाली है। जनक जिस तरह से बता रहे थे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जो अनुमान है बिफोर जोए का वो ये कि 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये अपने चरम पर होगा तो स्थिति क्या रहने वाली है। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग आप देखिए किस तरह से, पेड़ों को एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे। पेड़ों से ही आप समझ सकते हैं कि हवाओं की स्पीड कितनी है। जो तूफानी हवाएं चल रही हैं मांडवी और उसके आसपास के पूरे इलाके में, क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये तस्वीर लगातार मांडवी में, जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ हैं और जो समुद्री लहरें हैं
वो तो हम सुबह से दिखा रहे थे कि उफान पर है, लेकिन शहर में जो स्थिति है वो ये है कि तेज़ हवाओं की वजह से शहर को बंद कर दिया गया है एहतियातन, और ये जब तक संकट टल नहीं जाएगा तब तक ये जो एडवाइजरी है। मेरे सहयोगी जावेद आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप देखिए मैं समुद्र के थोड़ा सा नजदीक हूँ, लहरें मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तरफ तो हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा अभी रफ्तार है। उसके बाद ये रफ्तार और बढ़ेगी। विकास ठाकुर की आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए वो डेंजर का बोर्ड हर जगह आपको नजर आ रहा था, वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है। विकास ज्यादा आगे नहीं जाना है, खतरे से खाली नहीं है। ये लहरें आप देख लीजिए, ये पानी जिसने विकराल रूप धारण कर लिया है वाकई डरा रही है, क्योंकि ये द्वारका चौपाटी जहां पर खड़े होना सुखद एहसास करवाता था, लेकिन ये रोंगटे खड़े करने वाला है। आप देखिए कि ये पूरा चौपाटी इस वक्त वीरान है, सुनसान है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो ये आप देखिए किस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं, नारियल के पेड़ भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ये हवा का रुख है, हवा का रुख जिस तरफ जा रहा है वहाँ पर तबाही मचाता हुआ जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जब तूफान तट से टकराएगा तब तबाही होगी, लेकिन तबाही तो पहले ही शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरीके से हवा की रफ्तार है। थोड़ी जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी कमज़ोर होती है, थोड़ा सा डाउन जाती है, थोड़ा सा हम भी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर हैं, जो कच्चे स्ट्रक्चर थे वो उड़ चुके हैं। उधर विकास अगर आप उस तरफ दिखा पाएँ, वो लहरें अगर विकास आप दिखा पाएँ, क्योंकि वो मंदिर का प्रांगण है और जो द्वारका ये मंदिरों की नगरी है, यहाँ पर जगह जगह पर मंदिर है। जो द्वारकाधीश मंदिर है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक, और द्वारकाधीश मंदिर मेरे ठीक पीछे है। अब ऐसे में जो ये वाला मंदिर है जो सामने दिखा रही हूँ, इस तरफ सूर्य नारायण मंदिर है, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण तक लहरें पहुँच रही हैं। और बहुत मुश्किल है क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं जो खबरें पहुँचा रहे हैं, जो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक तरफ ये समुंदर जिसमें ये बिपरजॉय तूफान उत्पन्न हुआ और ज़मीन पर अब ये नुकसान पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है। विकास उस तरफ उस कोने की वो तस्वीर आप दिखाइए जो लहरें हैं। आप समझ सकते हैं जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये आप देखिए जैसे सुनामी आती है वो तस्वीरें हमने देखी है, वैसा ही एहसास। आगे बढ़ती हुई लहरें, मौसम बिल्कुल बदल चुका है, शाम होते होते स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जनक, जो कि क्योंकि पहले आप सवाल नहीं सुन पाए थे, आपने बहुत सारे चक्रवात कवर किए हैं पिछले 5 सालों में। अगर हम देखें तो गुजरात में ये 4था चक्रवात। कितना घंटे का समय और लगेगा इसको शांत होने में, जब ये लैंडफॉल करेगा यानी कि टकराएगा? यहाँ पर जो इस साइक्लोन की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा साइक्लोन जो अरेबियन सी में जो पैदा हुआ, उसमें 11 दिन तक कोई साइक्लोन अगर रहा, 9.5 से 11 समुद्री सतह पर रहा हो, ऐसा ये पहला साइक्लोन है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। जब इतना लंबा साइक्लोन जब रहता है तो वो समय समय पर अपनी ताकत बदलता रहता है, और इतने साइक्लोन में इसलिए ये साइक्लोन इतना महत्वपूर्ण और ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर ये साइक्लोन रहा है। और इसी का असर देख लीजिए आप, आज रात को ये 9 बजे से पहले गुजरात के तटीय इलाकों को छुएगा, और उस वक्त यहाँ पर और तबाही, या कहें कि तेज़ हवाओं के साथ जब यहाँ से गुजरेगा तो उसकी तबाही होनी, उस समय तबाही हो सकती है, ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे, 115 से 125 किलोमीटर के तौर पे होगी, और गस्टिंग भी उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये आप देख लीजिए, अभी शुरुआती तौर पर ये देखा जा रहा है। बाकी साइक्लोन के मुकाबले ये इसलिए भी थोड़ा अलग है क्योंकि उसकी रफ्तार है वो लंबे समय के बाद समुद्र सतह से जब लैंड पे फॉल हो रहा है उस वक्त पूरी ताकत के साथ आएगा, और पूरी ताकत के साथ जब आता है तो उसका असर देखने को मिलेगा, वो नुकसान के तौर पर ही उसका असर होता है। और आप देख लीजिए अब ये यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है। पेड़ के जो शाख हैं वो टूट कर यहाँ पर सामने आ रही है। यानी कुल मिला के कहें कि शुरुआती अब 6 बजे से लेकर 9, 9:15 तक ये साइक्लोन किसी भी वक्त यहाँ पर जखों के ऊपर से गुजर सकता है, और ये शुरुआत की है। अगर आप साइक्लोन की रेडियस को देखें तो उसके बाहर का हिस्सा है, और बाहर का हिस्सा अभी फिलहाल यहाँ से गुजर रहा है। तो ऐसे में
मुश्किल हो जाएगा उस समय पर जहां पर कोई लोग अगर सड़कों में हैं या कहीं पे, हालांकि पूरा इवैक्यूएशन करा लिया गया है। 94,000 लोगों का, लगभग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। ऐसे में जीरो कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं खुद कमांड कंट्रोल रूम में अभी मोर्चा संभाले। कैजुअलिटी हो, मैं जावेद के पास जाती हूँ, उससे पहले जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए ये काले बादल ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर भीषण बारिश होगी, अब से कुछ देर में और ज्यादा बारिश होगी। और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। जावेद, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप क्या तस्वीरें इस वक्त हमें दिखा रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है? हम